wishes, the house will be in problem. We shall be in problem in running the house. Mulayam Singh, no. I have not suspended. I am only. Question hour should be taken. Please understand. Is I have not question hour suspended the suspended or question hour. Please. अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है माननीय सदस्य इस क्वेश्चन आवर को चलने नहीं देना चाहते। हमें नहीं बोलने देंगे, नहीं चलेगा। अगर बोलने दोगे तो चलेगा। तय कर लीजिए बात। आप रोज 5 मिनट क्वेश्चन आवर में पहले बोल लीजिए। अच्छा, अध्यक्ष महोदय, अभी जो कुछ संघ परिवार के बारे में कहा गया है और संघ परिवार के बारे में गुजरात की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार का जो भी रवैया है, भूमिका है, वो निंदनीय भी है, लेकिन लोकतंत्र विरोधी है और संविधान के प्रतिकूल है। हमारे देश का संविधान का चरित्र है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, जो कहना चाहे, जो हमारे मित्र कहते हैं, उस पर सीधा सीधा हमला है और इसलिए कई बहाने ढूंढ करके इस देश के लोकतंत्र जो संसदीय प्रणाली है उसको ख़त्म करने का सबसे बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है। उसी के चलते अगर ये सरकारें ये अलाउ करेगी कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी सवेरे लेकर काला पहन करके, टोपी काली लगा करके और शाखा में शामिल होने के लिए अगर आप अनुमति देंगे, हाफ पैंट पहन के, खाकी हाफ पैंट और हाफ पैंट डंडा ये अधिकारी लेकर के जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी न चाहते हुए मजबूर इसलिए होगा कि जो उसमें परेड में शामिल होंगे हाफ पैंट पहन के, काली टोपी लगा के, डंडा लेके, उनको प्रमोशन दिया जाएगा, उनकी अच्छी नियुक्तियां की जाएंगी। ये गंभीर सवाल और इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है कि सारी कार्रवाई रोक के किया जाए कि जहां हमारी राय है या कांग्रेस पार्टी की राय है या वामपक्षी दलों की राय है या हमारे और अन्य दलों की राय है, उसी में ये राय जो हमारे देश की लोकसभा है, ये जनता की अभिव्यक्ति का स्थान है, एक मंच है। तो हम चाहेंगे कि माननीय जॉर्ज फर्नांडिस की राय आनी चाहिए, हम चाहेंगे यूनाइटेड जो आपका जनता दल है इसकी राय आनी चाहिए, रामविलास पासवान राय आनी चाहिए, ये बालू साहब की राय आनी चाहिए, देशम की राय आनी चाहिए, बायको साहब की राय आनी चाहिए। ये मामूली मामला नहीं, ये देश में जो हम चुन के आए हैं जनता के बीच, तो हमारी राय क्या है, इसे सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देकर के देश की आज स्थिति ये है कि हमारी आंतरिक एकता को खतरा पैदा हो गया और आंतरिक एकता को खतरा पैदा होने के कारण खतरा है। अध्यक्ष महोदय, सीरियस लीजिए, गंभीरता से लीजिए। अगर आज हमारी आंतरिक एकता होती तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ सकती थी हमारे देश पर हमला करने की। आज पूरे देश को तोड़ने का और पूरे देश को बर्बाद करने का और पूरे देश को विखंडित करने का एक षड्यंत्र है और इसलिए आज ये हर तरह सत्ता में रह करके और संघ परिवार के नियंत्रण में ये सरकार चलेगी तो ये स्वीकार करना पड़ेगा। हम गृह मंत्री जी से कहेंगे आप राय बताएं, ये क्यों कहते हैं कि गुजरात की सरकार ने किया होगा या उत्तर प्रदेश सरकार ने किया होगा। हम जानना चाहते हैं अभी चर्चा नहीं कर रहे ना, सरकारों को क्या निर्देश दिए हैं। इसलिए इस सदन की सारी कार्रवाई इसे रोकना पड़ेगी कि आज देश के सामने खतरा पैदा कर दिया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और उसके रहते हमारे देश की आंतरिक एकता को भी खतरा है और बाहरी शक्तियों को भी खतरा है और इसलिए हम उलझे हुए इन बातों हम देश के विकास के लिए, देश के एकता के लिए, देश की रक्षा के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारी स्पष्ट राय है कि संघ परिवार का कोई मंत्री नहीं होना चाहिए और संघ परिवार का कोई लोकसभा में नहीं आना चाहिए, ये प्रतिबंध होना चाहिए। आप करिए, नाचिए, गीत गाइए प्लीज और सब परेड कीजिए, आपका काम ये है, लेकिन ये नहीं चल सकता और इसीलिए हम लोगों ने बड़े खतरे उठाए। हमने 77 की बहुमत की सरकार को इसलिए खोया था कि दोहरी सदस्यता के खिलाफ हम लड़े थे, दोहरी सदस्यता के खिलाफ लड़े, इसलिए इस मामले को ऐसे नहीं टालने देंगे। हमने अपनी 77 की बहुमत की सरकार को, अपनी ही सरकार को गिराया था केवल दोहरी सदस्यता के लिए और आज दोहरी सदस्यता का नतीजा सामने आ रहा। हमारी ये तो हम चाहते हैं आप पहल कीजिए, भूमिका इसमें निभाइए और अध्यक्ष महोदय आप सीधा आज एकता को खतरा पैदा हुआ है, इसे सारी कार्रवाई रोक करके आज इस पर चर्चा हो।
धन्यवाद। सीमित की